हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी शहर में माधव और केशव नाम के दो दोस्त थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों की एक ही जगह नौकरी लग गई। एक दिन ऑफिस में दोनों बातें कर रहे थे। इतनी मेहनत के बाद हमें आखिरकार नौकरी मिल ही गई। हाँ, और कुछ सालों बाद हमें प्रमोशन भी मिल जाएगा। प्रमोशन तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि हम उसके लिए मेहनत करेंगे। तब हमारे बॉस चाहकर भी हमें मना नहीं कर पाएंगे। चलो, लंच ब्रेक खत्म हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों खाना खाने के बाद अपना काम करने के लिए वहां से चले जाते हैं। एक साल बाद माधव और केशव प्रमोशन का बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे थे। केशव, मुझे लगता है इस बार मुझे ही प्रमोशन मिलेगा और तुम्हें अगले साल। नहीं माधव, इस साल मुझे प्रमोशन मिलेगा और तुम्हें अगले साल। तभी वहाँ केशव और माधव के बॉस आ जाते हैं। इस साल केशव को प्रमोशन मिलता है। यह कहकर उनके बॉस वहां से चले जाते हैं और इधर प्रमोशन न मिलने के कारण माधव को बहुत बुरा लगता है। तभी केशव उससे कहता है, कोई बात नहीं माधव, ऐसा हो जाता है। तुमने भी काफी मेहनत की थी, लेकिन लगता है हमारे बॉस को तुमसे और ज्यादा मेहनत की उम्मीद थी। पर तुम देखना, अगली बार तुम्हें जरूर प्रमोशन मिलेगा। बिना कुछ कहे माधव वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मैंने भी साल भर मेहनत की थी, फिर केशव को ही प्रमोशन क्यों मिला? मुझे क्यों नहीं? मुझे अब यहाँ नौकरी नहीं करनी। माधव यह सोचकर अपने बॉस के पास चला गया। सर, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। लेकिन क्यों माधव? अचानक से तुम्हें यहाँ काम क्यों नहीं करना? सर, मैं यहाँ एक साल से काम कर रहा हूँ। मैंने भी केशव की जितनी ही मेहनत की है। फिर आपने उसे प्रमोशन दिया और मुझे नहीं, ऐसा क्यों? गुस्से में माधव बॉस को बहुत ऐसी बातें कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। माधव की सारी बातें सुनने के बाद बॉस ने उससे कहा, माधव, तुमने इस एक साल में बहुत मेहनत की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, इसलिए अब मुझे यहाँ काम नहीं करना। माधव, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुमने वो काम किया तो मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा और केशव से ज्यादा सैलरी भी दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बाजार जाकर पता लगाओ, वहाँ से कौन कौन बेच रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद माधव वापस आता है और अपने बॉस से कहता है, सर, बाजार में सिर्फ एक ही आदमी सेब बेच रहा था। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 किलो सेब कितने में मिल रहा था? सर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी जाकर पता लगा कर आता हूँ। ठीक है माधव। माधव फिर से बाजार जाकर सेब का दाम पूछकर वापस आता है। सर, बाजार में सेब 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। माधव, अब मैं यहाँ काम केशव को दूंगा। बॉस केशव को भी
वही काम देते हैं और केशव भी बाजार जाकर सेब का दाम पूछकर वापस आता है। सर, बाजार में एक ही आदमी है जो 50 रुपए किलो सेब बेच रहा है। अगर हम उससे सारे सेब ले लेते हैं तो वो हमें 40 रुपए किलो सेब देगा। उसके पास 50 किलो सेब है। अगर हम सारे सेब 40 रुपए किलो लेकर उन्हें 50 रुपए किलो बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत मुनाफा होगा। केशव की बात सुनकर माधव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसने काम छोड़ने का विचार अपने मन से निकाल दिया और अब वो वहीं रहकर काम करने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जब मेहनत और बुद्धि साथ मिलती है तो काम हमेशा अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा काम करते समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए।